हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव। होम्योपैथी के चमत्कार में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्किल ने, कुछ हमारे जूनियर ने और कुछ व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे ये क्लियर हो सके कि एक होम्योपैथिक क्लिनिक को कैसे खोला जाए। और दूसरा, उनकी विशेष जिज्ञासा और रुचि थी कि अगर जो हम क्लिनिक खोलते हैं तो क्या एक क्लासिकल तरीका होगा केस टेकिंग करने का। जब हमारे पास मरीज आए तो किस तरीके से हम उसके साथ में केस टेकिंग करें, कैसा हाव भाव व्यवहार करें कि जिससे मरीज को और डॉक्टर को दोनों को विशेष फ़ायदा हो सके और कम से कम समय में एक डॉक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो सके। तो मित्रों, मैंने अपनी क्लिनिक की जैसे शुरुआत की, किस तरीके से शुरुआत की, कैसे मैं अपने केस को देखता हूँ, मैं उसी बातों को आपके सामने रखता हूँ। बाकी आप डिसाइड करें कि यह बेहतर है कि नहीं बेहतर है। और परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, समय इंसान को परफेक्शन की तरफ ले जाता है। तो आइए बात करते हैं। तो मेरे अनुसार मित्रों, अगर जो आप क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, एक होम्योपैथिक क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप जो है एक बहुत बड़े चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। होम्योपैथिक क्लिनिक चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मेडिसिन की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, किसी भी डिजीज का कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। यहाँ पर अगर जो सिम्टम्स हैं तो मेडिसिन है, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो कोई मेडिसिन नहीं दिख रहा है। किसी को फीवर है तो ब्राइनिया काम करेगा, तो किसी को चाइना काम करेगा, किसी को रस्टक्स काम करेगा, किसी को इचिनेसिया काम करेगा। ऑल मेडिसिन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। भिन्न भिन्न बीमारियों की भिन्न भिन्न दवाइयाँ हैं जो कि टोटली बेस्ड अपॉन द सिम्टम्स। तो इससे यह मतलब सिद्ध होता है, सीधे या अनसीधे शब्दों में कह लें कि अगर जो आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर लग करके सघन मेहनत करके मेडिसिन को पढ़ा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड फिलॉसफी, पैथोलॉजी, ऑप्स, गायनी सर्जरी, पीएम, पीएसएम, रिपर्टरी, अगर जो आपने ढंग से पढ़ा है तो आप होम्योपैथिक क्लिनिक के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर जो नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। तो ये वीडियो मैं विशेषकर सारे होम्योपैथी परिवार को, पूरे राष्ट्र को समर्पित करना चाहता हूँ। और अभी भी देर नहीं हुआ है। अगर जो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर या इंटर्नशिप कर रहे हैं तो फिर से एक आदत सी बना लीजिए कि पर डे आपको 4 से 5 मेडिसिन पढ़नी है। नहीं 5 पढ़ पा रहे हैं तो निराश मत होइए, एक मेडिसिन पढ़िए। अगर जो आप एक दिन में एक मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो 360 दिनों में जो है आप ना जाने कितनी मेडिसिन पढ़ लेंगे। और अगर जो आप 50 मेडिसिन पे भी आपका कमांड हो गया तो पूरी ज़िंदगी बहुत ही सुख से गुजर जाएगी और आप धीरे धीरे बहुत सारे नॉलेज को अपडेट करते जाएंगे और ढेर सारे मेडिसिन का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप ये समझ लें कि आप जो है क्लिनिक खोलने से पहले अगर जो क्लास लाइफ में है, स्कूल लाइफ में है, मेडिकल कॉलेज में है, तो समझ लीजिए आप सबसे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ईश्वर आपके हाथों से वह खूबसूरत समय, सुनहरा समय नहीं छीन रहा है। इसलिए मित्रों, लग जाइए आज से और जो भी मेडिसिन पढ़ें वह उस खूबसूरत अंदाज में पढ़ें कि जैसे आपको आपका जो है देश नहीं भूलता है, जैसे आपको आपका गांव नहीं भूलता है, एक अच्छी मूवी नहीं भूल पाते, एक अच्छा दृश्य नहीं भूल पाते हैं, एक अच्छा फ्रेंड नहीं भूल पाते, उसी तरीके से यह मेडिसिन भी आपको याद रहनी चाहिए। और इस तरीके से पढ़ें कि आजीवन आपको यह याद रहे। और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप पर डे एक मेडिसिन को पढ़ेंगे और रिपीट करेंगे। तो मित्रों, ये तो रहा सबसे बड़ा मानक पैमाना एक होम्योपैथिक क्लिनिक खोलने के लिए कि आपका मेडिसिन और सिम्टम्स के ऊपर ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। और सिम्टम्स बेसिकली अनकॉमन, कैरेक्टरिस्टिक, पेकुलियर, गाइडिंग, रेड लाइन सिम्टम्स आपके दिमाग में चलना चाहिए, रूब्रिक्स आपके दिमाग में चलना चाहिए, और रेपर्टरी दिमाग में चलना चाहिए, मटेरिया मेडिका दिमाग में चलना चाहिए, और डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है।
कि आप कैसे एक मेडिसिन को दूसरे मेडिसिन से डिफर करेंगे। अब आता है मित्रों, ये तो बात रहा सबसे बड़ा पैमाना मानक। अगर जो आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको होम्योपैथिक साइंस आपको आना चाहिए। अब आता है मित्रों कि हम कैसे क्लिनिक को खोलें। तो क्लिनिक खोलने के लिए मित्रों मेरे हिसाब से 2 जगह बेस्ट होना चाहिए, और होता ही है। एक वह जगह जहाँ पे ढेर सारे कंपटीटर्स हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स की क्लिनिकों की भरमार है, उसके बीच में आप जाके अपनी क्लिनिक डालें। और यकीन करें, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा समय लगे, लेकिन जब भी आप उभर करके आएंगे तो आपकी ख्याति प्रख्याति, आपकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, और आप जो कुछ भी तमन्ना लेकर के उस फील्ड में उतरे हैं वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। दूसरा वह जगह जहाँ पर आपके प्रसिद्धि को लोग जानते हैं, जहाँ पे आपके वर्चस्व को लोग जानते हैं कि आप जो है फला के लड़के हैं और आप एक डॉक्टर हैं। बेसिकली ये जरूर जानना चाहिए कि वो आप एक डॉक्टर हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वह जगह जो आपका गली कूचा मोहल्ला या नुक्कड़ या चौराहा हो सकता है, जहाँ पर ढेर सारे आपको लोग जानने वाले हों। तो ऐसे 2 जगह बहुत ही बेस्ट होते हैं क्लिनिक खोलने के लिए। तीसरा आता है सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन। हम मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे करें, कलेक्शन कैसे करें। तो मित्रों मैं आपसे जो है करबद्ध निवेदन भी करूंगा कि आप क्लिनिक खोलते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आपको कौन सी मेडिसिन के ऊपर इंटर्नशिप के दौरान कौन कौन से केस पे कौन सी मेडिसिन के ऊपर आपका कमांड है। अगर जो 10 मेडिसिन आती हैं तो 10 ही खरीदिए, 20 आती हैं तो 20 खरीदिए, 50 आती हैं तो 50 खरीदिए। बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो लोग कदापि मायूस ना हो जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से या गरीब तबके परिवार से बिलोंग करते हैं। आपको 10 मेडिसिन ही अमीर बना सकती है, बशर्ते आप इन बातों का ध्यान रखें। तो आपने दवा लिया, दवा का आता है इसके बाद में कंपनी। तो कंपनी हमेशा पेटेंट आप चुनिए, वह जर्मन हो, WSI हो, SBL हो। इन कंपनियों की दवाओं में जो है क्यूरेसी बहुत अच्छी है, पोटेंसी बहुत अच्छी है, और ये दवाइयाँ बीमारियों को ठीक करने में बहुत ही कारगर है। अब आपने दवा ले लिया, मेडिसिन ले लिया, क्लिनिक भी खोल लिया। अब यहीं से शुरू होता है पेशेंट का आना और पेशेंट का देख रेख रख रखाव, केस टेकिंग बहुत मायने रखता है। ये आपको 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में उभार सकता है, और 1 घंटे में आपको ख़त्म कर सकता है। मित्रों डॉक्टर का रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी जो है हाव भाव, वेशभूषा, साज सज्जा और चेहरे पे हमेशा निर्भीकता दिखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन होना चाहिए, उनका रख रखाव अच्छा होना चाहिए, और चेहरे पे उनके आभा प्रतिमा जो है बहुत ही खूबसूरत दिखनी चाहिए। पेशेंट को देखते ही लगे हाँ यही वह इंसान है जिसे मुझे तलाश थी। इसके बाद में आता है मित्रों भाषा शैली। डॉक्टर का जो भाषा है बहुत ही मधुर होना चाहिए, बहुत ही मिठास होना चाहिए, बहुत ही अपनापन होना चाहिए, और काउंसलिंग उसका इतना बढ़िया हो कि मरीज को ये लगे हाँ ये तो मेरे भाई बंधु जैसा ही है, ये कोई बहुत ही अद्भुत इंसान नहीं है। आपको थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में मैं देखता हूँ कि जी अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतना घुड़क करके तड़क करके बात करते हैं, और अटेंशन उनका नहीं रहता है, वह ध्यान ही नहीं देते मरीज क्या कहना चाहता है, वह सिर्फ अपनी बातों को सामने रखते हैं। तो मित्रों आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए, एक कुशल श्रोता होना चाहिए। इतने अच्छे से बात करें कि मरीज अपना कलेजा के अंदर जो बातें हो दबा करके बरसों से रखा है, बीमारियों से संबंधित सिम्टम्स जो दबा के रखा है, वह धीरे धीरे करके उसको इतना विश्वास हो जाए कि वो आपसे कह दे अपने मन की बात। अब यहाँ पे रहा क्या है कि आपको डिफरेंट क्राइटेरिया में डिफरेंट तरीके का रोल करना है। पहले तो आपको गुड लिसनर होना है, सुनना है, और सुनते समय सिर्फ कान से ही नहीं सुनेंगे, आंख से भी सुनेंगे, दिल से भी सुनेंगे, और साथ में पेन और कागज चलते रहना चाहिए कि पेशेंट जितने भी सिम्टम्स को बता रहा है उसमें जो अच्छे अच्छे सिम्टम्स हैं स्टार बनाकर लिखिए, डबल स्टार बना के लिखिए, ट्रिपल स्टार बनाइए, अंडरलाइन करिए, और बीच बीच में मरीज को ये बताते रहिए कि नहीं तुम्हारी बीमारी तो बहुत छोटी है, हम इसे बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। ऐसा करते रहेंगे तो आपको 8 से 10 मिनट लगेगा, और इन बीचों में एक बहुत बड़ी चीज़ आपने कर दिया जो आपको पता ही नहीं है, दर्द निवारक प्रणाली आपने उत्पन्न कर दिया। अब मरीज को
अपने मर्ज से भय नहीं रह रहा है। अब उसे पता हो चुका है कि मैं जिसके सामने बैठा हूँ वह हमारी बीमारी को ठीक कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब यहीं पर आपका जो कुशल श्रोता की जो प्रवृत्ति थी, अब वह यह जो है जस्टिफाई करने में सक्षम हो गई है कि डिजीज इज एक्यूट और क्रोनिक। मित्रों, यहीं पे जो है कोई भी पैथी हो तो फेल होती है। अगर जो आप ये नहीं समझ पाए कि डिजीज एक्यूट है या क्रोनिक है, तो आप जो है सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन हो सकता है बेस्ट हो, बट सिलेक्शन ऑफ द पोटेंसी मस्ट बी रॉन्ग। अगर जो पोटेंसी गलत है तो कभी भी ठीक नहीं होगा। एक्यूट केस वाले जितने भी पेशेंट होंगे बहुत सारे सिम्टम्स की भरमार लेकर के आएंगे और बहुत ज़्यादा सरदर्द जैसी अवस्था पैदा करेंगे। तो वहाँ पर आपको बहुत ही धैर्य के साथ में समझना है कि डिजीज एक्यूट है या क्रोनिक है। क्रोनिक केस के जो पेशेंट हैं वो बहुत बड़ा जो है समस्या का भंडार लेकर के आएंगे, लेकिन सिम्टम्स की कमी रहेगी, क्योंकि लंबे समय तक बीमारी से जूझते जूझते उन्हें कुछ सिम्टम्स की आदत सी पड़ गई और वो भूल चुके हैं। आपको जस्टिफाई करना है और आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर जो धैर्य से परिचय लेंगे, काम करेंगे तो हो जाएगा। अब मित्रों, अब मरीज को आपको बात करते करते एहसास हो गया है कि आप उसके मित्रवत हैं, लेकिन मन ही मन में एक कुशल फिजिशियन होने के नाते, क्लासिकल फिजिशियन होने के नाते ये जरूर याद रखिएगा, रिलेशन एंड प्रोफेशन एक साथ कभी भी नहीं चलाए जा सकते। आपको मरीज के साथ मित्रवत होना है, बट डिजीज के साथ में दुश्मनी का रोल जो है अदा करना है। अर्थात सिम्टम्स को आप जो है जस्टिफाई करते चलें और अलग करते चलें, कलेक्शन करते चलें अच्छे अच्छे सिम्टम्स को। अब भी अगर जो आपको लगता है कि बात नहीं बनी है, तो अब आप यहाँ पर पर्सनल क्वेश्चन एक निश्चित दायरे में रख करके अगर जो आप मरीज से पूछेंगे तो वह व्यक्तिगत बातों को, पास्ट हिस्ट्री एंड काजेज को भी, प्रोफेशन को भी, अपने पर्सनल अफेयर्स और रिलेशनशिप को भी आपको बता देगा। और यही तो थी असली केस टेकिंग। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब हम रूब्रिक्स के माध्यम से, केस टेकिंग के माध्यम से, पेकुलियर अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के माध्यम से, लाइक क्योर लाइक के माध्यम से, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर के माध्यम से, ज्यों का त्यों जैसे को तैसा, लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ डिजीज मैच्ड विद ए सुटेबल कैरेक्टर ऑफ मेडिसिन हम खोज लेंगे और उसी मेडिसिन के माध्यम से हम मरीज को ठीक करने में सक्षम हैं। पोटेंसी को बेहतर दे करके मरीज को हम ठीक करेंगे। सबसे मायने और महत्वपूर्ण बात ये रखती है मित्रों कि जब आप क्लिनिक खोले हैं तो आप बहुत ज़्यादा मुनाफे के बारे में सोचें। थोड़े से मुनाफे में काम करने का जो है आदत डालिए और जैसे जैसे आपके पेशेंट बढ़ेंगे आपका मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। आप देखे होंगे कि क्लिनिक खोलते ही जो है बहुत ज़्यादा जो है हैवी अमाउंट का डिमांड करने वाले लोग जो है साल 6 महीने में फ्लॉप होकर के बंद कर देते हैं। तो आपको कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छी दवाइयों का सिलेक्शन करके मरीज को देना है और ये दिमाग में जरूर रहे कि दोबारा वह मरीज ना आए, उसके माध्यम से रिफर किया हुआ, बताया हुआ कोई दूसरा मरीज आए। तीसरी बात यह है कि जो सबसे मायने बात है रखती है कि आपके क्लिनिक में एक ऐसा इंसान जरूर आएगा दवा कराने के लिए जो कि पैसे से बहुत ही तंग हालत में होगा, बहुत ही गरीब है। वह कोई बेगर्स हो सकता है, भिखारी हो सकता है, कोई विधवा हो सकती है, कोई अपाहिज हो सकता है, कोई वृद्ध हो सकता है। तो यही तो मेन वो लोग थे जिनके लिए आपको पढ़ना था मेरे अनुसार। दे हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट मनी, उनके पास पैसे को छोड़ करके सब कुछ है। बट आज के डेट में इंसान को ऐसे चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। तो नहीं मित्रों, आपको पैसे से सिर्फ मतलब नहीं होना चाहिए, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आपने जो पढ़ाई कर रखी है इन्हीं के लिए कर रखी है। क्योंकि जब भी किसी अच्छे पोस्ट पे कोई जाता है तो बहुत सारे लोगों की दुआएं होती हैं, उनमें से कुछ ये लोग आपके क्लिनिक पर बैठे हैं। तो आप क्या करें कि इनका जो केयर है वह पैसे वाले से ज़्यादा करें।
क्योंकि इन्हें आपकी ज़रूरत है। लंबे समय से बहुत बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर जो आप फुली केस टेकिंग जो है करते हैं इनका बढ़िया से और ये ठीक होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके सबसे बड़े जो है एडवर्टाइजर होंगे, कुशल प्रचारक होंगे और इनके माध्यम से आपकी ख्याति प्रख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे समाज का, राष्ट्र का, देश का हित होगा और राष्ट्र हित में ही हमारी हित है, क्योंकि हम राष्ट्र से बढ़कर नहीं है, देश से बढ़कर नहीं है, पहले देश है और देश के नागरिक हैं। तो मित्रों, इस तरीके से अगर जो आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं, केस टेकिंग करते हैं, मरीज को देखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी आपकी ख्याति प्रख्याति बढ़ेगी, आपकी वर्चस्व बढ़ेगा और आपके पेशेंट बढ़ जाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपने जो भी सपने लेकर के क्लिनिक खोला वह सपने जल्दी ही पूरा होंगे। बस याद रखिएगा, हमें सपने पूरा करना है और सपना चाहे दिन में देखा जाए या रात में देखा जाए, आंखें खुलने पे ही साकार होती हैं। और आंख खुलने का सेंस है कि हम ये ज़रूर समझें कि हम जो काम कर रहे हैं वह नेक का काम कर रहे हैं या बदी का काम कर रहे हैं। हमने जो पढ़ाई किया है समाज के भलाई के लिए किया है, और जो तंग हालात में है, जो बहुत बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो कि आपको किसी मंदिर, गुरुद्वारे, रेलवे प्लेटफार्म पर मिल जाएंगे, तो अगर जो इन्हें हम नज़रअंदाज कर देंगे तो इन्हें कौन देखेगा। तो इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप पैसे के साथ साथ में इन लोगों का भी ध्यान दें और इनका भी जो है निःशुल्क ट्रीटमेंट करें, ताकि यह अपनी बीमारियों से निजात पा सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर जो कोई मेरे बातों में त्रुटि हुई हो, कहीं कोई अपशब्द बोल गया हूँ, तो मुझे अयोग्य और बच्चा समझ करके माफ़ कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी, नमस्कार।